डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ केस का फैसला 7:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई ठोस वजह हो तो मुझ समेत कोई भी जज अपना फैसला तब्दील कर सकता है। सबको इल्म है मैं अपना काम इबादत समझकर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना जरूरी है। पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करना पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, डिप्टी स्पीकर पढ़े लिखे हैं, आर्टिकल 63 की जबान तो आम आदमी भी समझ सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। सियासी जमात के फैसले से पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। मैं 21वीं तरमीम वाले केस में जस्टिस अजमत सईद के मौक़िफ़ के साथ था। सुप्रीम कोर्ट के जज की बार बार राय तब्दील करने से अच्छा तासुर नहीं जाता। चीफ जस्टिस ने कहा, 1 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा क्या इत्तफाक राय पर मबनी था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज़ किया जा सकता है? वकील अली जफर ने कहा, जी वो इत्तफाक राय पर मबनी फैसला था। अदालत ने अपने फैसले में वज़ीर आला के इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहने की हिदायत की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हुए थे कि इंतखाबात के बाद जो नतीजा आया उस पर रन ऑफ इलेक्शन होगा। पुल के नीचे बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है, अब मामले को कैसे सुन सकते हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सवाल यह है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता? एक जैसे खत पर दो अलग अलग फैसले क्यों? इमरान खान और चौधरी शुजात के एक ही खत पर अलग अलग तशरीह क्यों? ये कैसा इंसाफ है? इमरान खान की चिट्ठी हलाल और चौधरी शुजात की हराम है। मसला पंजाब में किसकी हुकूमत का नहीं है, मसला अब आईन और इंसाफ का है। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत अदलिया को गालियां देकर फैसला तब्दील कराना चाहती है। नून लीग अपनी गैर मकबूलियत का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है। सियासी मसाइल सियासी लोग ही हल करते हैं, अदालतों पर सियासी बोझ नहीं डालना चाहिए। जितने जल्दी इंतखाबात होंगे उतना जल्दी मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। अवाम के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, तमाम तर सियासी और मौशी मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सियासी जमातों ने किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की। तहकीकात के बगैर कैसे कहा जा सकता है कि साजिश नहीं हुई? मौजूदा सियासी सूरत हाल में तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान से व्हाट्सएप पर बात होती है। आखिरी बात तब हुई थी जब गवर्नर पंजाब का इशू हुआ था। ये तासुर गलत है कि मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात ठीक नहीं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, आईनी बहरान का वाहिद हल फुल बेंच की तश्कील है। इस तरह के अदालती फैसलों से अवाम में तशवीश की लहर जन्म लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। आईन की एक जमात के लिए अलग और दूसरी जमात के लिए अलग तशरीह की जाए। यकतरफा फैसले से इबाम में मजीद इजाफा होगा। महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम ने फैसला मुस्तरद करके अदलिया पर हमला किया। आप अदलिया का बॉयकॉट कर रहे हैं, पूरी कौम आपका बॉयकॉट करेगी। ये पीडीएम खत्म होगी। असद उमर ने कहा, केस के अंदर कुछ भी नहीं है। हुकूमत को पता है फैसला उनके खिलाफ आना है। पीडीएम केस को मुतनाज़े बनाने का जवाब ढूंढ रही है। ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। वाहिद रास्ता इलेक्शन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड कहना अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जजेस कौन से हैं। 2 वोटों के साजिशी वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद लाना होगा। अब नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा, मामला 2 चिट्ठियों का है। इमरान खान की लिखी चिट्ठी मुकद्दम ठहरी, दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। हमने फैसला कोर्ट को कायल करने के बाद किया। ये यकतरफा कार्रवाई है। केस में फुल कोर्ट के अलावा हमें इंसाफ होता नजर नहीं आता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई ने अदालतों पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला मुल्क की अदलिया पर हमला है। 5 साल से इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। मुल्क से लाडलाइज्म का खात्मा होना चाहिए।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वफाकी काबीना ने 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मरहलावार बिजली बिलों पर लगेगा। आज से बिजली की कीमत में 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा। कराची में तूफानी बारिशों के बाद रेड जोन की अहम सड़क धंस गई। वजीर आला हाउस के नजदीक सड़क पर गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक मुतासर। और पाक आर्मी के 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में ब्रिगेडियर उमर नसीम, ब्रिगेडियर सैयद अब्बास अली, ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्बास और दीगर शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्रमोशन बोर्ड की सदारत की।